राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको कार्तिक मास के 24वें दिन की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। एक दिन राजा पृथु नारद मुनि से बोले कि हे देव ऋषि, जय और विजय ने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया जिससे भगवान विष्णु का रूप धारण करके वह उनके द्वारपाल बने। नारद मुनि राजा पृथु से बोले कि हे राजन, आज मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में वर्ण बिंदु की पुत्री देवहूति से कर्दम ऋषि द्वारा देखने मात्र से ही उनके 2 पुत्र पैदा हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम अजय था। बाद में देवहूति के गर्भ से कपिल देव जी भी पैदा हुए। जय और विजय भगवान विष्णु के बड़े भक्त थे। वे दोनों नित्य प्रति अष्टाक्षर मंत्र का जाप करते थे और विष्णु भगवान का व्रत करते थे। सभी एकादशियों का व्रत पूरे सच्चे भाव और लगन से किया करते थे। जब वे पूजा करते थे तो नित्य प्रति भगवान विष्णु उन दोनों को दर्शन देने के लिए आया करते थे। तब देव ऋषि नारद ने राजा पृथु से कहा कि एक समय राजा के निमंत्रण से मेरे गणों सहित जय और विजय भी उस यज्ञ में जय ने ब्रह्मा और अजय ने पुरोहित बनकर यज्ञ को पूरा करवाया। यज्ञ की पूर्ण विधि से समाप्ति हुई। मारुत राजा ने जय और अजय को बहुत सा धन दिया। वे दोनों भाई दक्षिणा लेकर अपने आश्रम में वापस लौट आए। धन का बंटवारा करते समय दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया। जय ने अजय से कहा कि धन का बराबर बराबर भाग करो। तब अजय ने कहा, जितना धन जिसको मिला है उतना ही धन उसका होगा। तब जय को बहुत क्रोध आया तो उसने अपने भाई अजय को शाप दे दिया कि तुम धन लेकर देना नहीं चाहते हो, इसलिए तुम गाय हो जाओ। अजय ने जय का शाप स्वीकार कर लिया और कहा कि मैं तुम्हारे शाप को स्वीकार करता हूँ, लेकिन तुम बड़े अभिमानी हो, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम भी हाथी हो जाओ। जब उन दोनों को समझ में आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे को शाप दे चुके थे। रोज की तरह जब वे भगवान विष्णु का पूजन कर चुके तो भगवान विष्णु उन्हें दर्शन देने के लिए आए। तब वे दोनों भगवान विष्णु से बोले कि हे प्रभु, हम दोनों ने धन के लालच में आकर एक दूसरे को शाप दे दिया। हे देव, आप हमें शाप मुक्ति का उपाय बताइए। तब भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि मेरे भक्तों की वाणी कभी असत्य नहीं होगी। यमराज भी उसको अन्यथा नहीं कर सकते। पूर्व काल में मुझे भक्तराज प्रहलाद के कहने पर स्तंभ से प्रकट होना पड़ा और राजा अम्बरीश के कहने पर 10 अवतार लेने पड़े थे। अतः तुम दोनों अपने अपने शाप का भोग कर मेरे ही लोक में आ जाओगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। फिर गंडकी नदी के किनारे वे दोनों मगर और हाथी हुए। जाति स्मरण रहने के कारण इस योनि में भी वे भगवान विष्णु का पूजन व्रत नियम धर्म से करने लगे। एक दिन कार्तिक पूर्णमासी को वह हाथी जब स्नान करने के लिए गंडकी नदी में गया तब पिछले जन्म का शाप स्मरण करके एक मगर ने हाथी का पांव पकड़ लिया। तब वह हाथी विष्णु भगवान का स्मरण करने लगा। तभी भगवान विष्णु शंख चक्र गदा पद्मधारी सुदर्शन चक्र हाथ में लिए हुए वहां प्रकट हुए और वे उन दोनों को बैकुंठ में ले गए। उसी दिन से उस स्थान का नाम हरिक्षेत्र कहलाने लगा। चक्र के आघात से वहां के पत्थरों पर आज भी चिन्ह बने हुए हैं।
वे दोनों जय और अजय के नाम से आज तक संसार में प्रसिद्ध हैं। वे भगवान विष्णु के द्वारपाल बने। तो जो तुमने मेरे से प्रश्न किया, मैंने उसका तुम्हें पूरा उत्तर दिया। राजा पृथु नारद मुनि से बोले कि हे देव ऋषि, भगवान कृष्ण को और महादेव जी और ब्रह्मा जी को नदियां क्यों बनना पड़ा? आज मैं उसका महात्म्य भी सुनना चाहता हूं। तब देव ऋषि राजा पृथु से बोले कि हे राजन, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज का शरीर और वेणी नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म्य तो ब्रह्मा जी भी कहने में असमर्थ है। अतः मैं आज आपको इसका एक इतिहास सुनाता हूँ। हे राजन, चाक्षाक्षु मनवंतर के प्रारंभ में श्री ब्रह्मा जी ने सह पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। सभी देवता और भगवान विष्णु और शंकर जी यज्ञ की सामग्री लेकर पर्वत के शिखर तक पहुंच गए। तब महर्षि भृंगु आदि ऋषियों ने ब्रह्ममुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। इसके बाद उन्होंने ब्रह्मा जी की पत्नी त्वरा को बुलावा भेजा। ब्रह्मा जी की पत्नी आहिस्ता आहिस्ता आ रही थी, इसलिए उन्हें वहां पहुंचने में समय लग रहा था। तब भृंगु ऋषि ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे प्रभु, आपने त्वरा को शीघ्रता से बुलाया था या नहीं? अगर वो समय पर न आ पाई तो ब्रह्ममुहूर्त टल जाएगा। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि यदि त्वरा समय पर न आ पाई तो आप गायत्री को स्त्री मानकर दीक्षा विधान करवा दीजिए। क्या गायत्री पुण्य कर्म से ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी बोले कि भगवान शंकर ने भी विष्णु की बात का समर्थन किया। यह बात सुनकर भृंगु जी ने गायत्री को श्री ब्रह्मा जी के दाईं ओर बैठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। भृंगु ऋषि गायत्री को दीक्षा दे ही रहे थे कि तभी ब्रह्मा जी की पत्नी त्वरा यज्ञ मंडप में पहुंच गई। जब उसने ब्रह्मा जी के पास में गायत्री को बैठे देखा तो त्वरा को बहुत क्रोध आया। उसने कहा, जहां अपूज्यों की पूजा होती है और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहां पर दुर्भिक्ष, मृत्यु और भय ये तीनों जरूर आते हैं। यह गायत्री जी मेरे पति ब्रह्मा जी के पास में क्यों बैठी है? मैं आज शाप देती हूं कि यह गायत्री अदृश्य बहने वाली नदी होगी और आप लोगों ने बिना विचार किए इसे मेरे स्थान पर बैठाया है। अतः मैं आज आप लोगों को भी जड़ रूप नदियां होने का शाप देती हूँ। तब नारद जी ने राजा पृथु से कहा कि हे राजन, उस समय त्वरा के शाप को सुनकर गायत्री क्रोध से आग बबूला हो गई और क्रोध में वह अपने ही होठ काटने लगी। सभी देवताओं के मना करने के बाद भी गायत्री ने त्वरा को शाप दे डाला। गायत्री ने कहा, ब्रह्मा जी जैसे तुम्हारे पति हैं वैसे ही मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही शाप दिया है, अतः मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम भी नदी हो जाओ। नारद जी ने कहा, तब तो देवताओं में भी खलबली मच गई। वे सब त्वरा को दंडवत करके प्रणाम करने लगे और कहने लगे कि हे देवी, तुमने जो ब्रह्मा आदि सभी देवताओं को शाप दिया है, इससे ये सभी जड़ रूपी नदियां हो जाएंगे, तो फिर निश्चय ही ये तीनों लोक न हो पाएंगे, क्योंकि यह शाप तुमने बिना विचार के दिया है। अतः तुम इस शाप को वापस ले लो। तब ब्रह्मा जी की पत्नी त्वरा बोली कि हे देवता गणों, आपने यज्ञ के आरंभ में गणेश भगवान का पूजन नहीं किया, इसलिए यह विघ्न तो उपस्थित होना ही था। मेरा यह शाप अब खाली नहीं जा सकता। अब मैं आपको पिछले अध्याय में अदिति को जब दैत्यों ने जलाना चाहा और वो दैत्यों के जलाई हुई अग्नि से अदिति न जल पाई, उसके आगे की कथा का वर्णन अब आगे आएगा। तब ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, बड़े ही आश्चर्य की बात है, अदिति अग्नि से क्यों नहीं जली? सूत जी कहने लगे, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। जिस भगवान के ध्यान मात्र से सारे उपद्रवों का नाश हो जाता है, स्मरण मात्र से
पापों का नाश हो जाता है। जिस समय दैत्यों की जलाई हुई अग्नि शांत हुई तो भगवान कमल नयन शंख चक्र के धारण करने वाले स्वयं अदिति के सम्मुख आए और उपस्थित हो गए और कहने लगे कि हे अदिति देव माता, तुम्हारे कठिन आराधना से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तुम कोई वरदान मांगो, तुम्हारा कल्याण होगा। तब अदिति भगवान को प्रणाम करके स्तुति करने लगी और बोली कि हे देव देवेश, आपको नमस्कार है। हे भक्त वत्सल भगवान, हे मंगल आत्मा, आपको नमस्कार है। जिनको वेद पंडित लोग नहीं जानते, जिनका दर्शन करने से उपद्रवों का नाश हो जाता है, दया के समुद्र, जगत के परिपालक, आपको नमस्कार है। जिनके चरण कमल की सेवा करके भक्त लोग परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं, उनको मेरा प्रणाम है। हे यज्ञ के पालक, हे यज्ञ में स्थित, हे यज्ञ के प्रबोध करता, पापी अजामिल जिनके नाम से परम धाम को प्राप्त हुआ, जिनकी माया के मोह में ब्रह्मा आदि देवता भी मोह को प्राप्त हो रहे हैं, हे देव, उनको मेरा नमस्कार है। जिनके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए, जिनके नेत्र से चंद्र, मन में सूर्य, मुख में इंद्र तथा अग्नि, प्राण से पवन उत्पन्न हुआ, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। देवता, नदी, समुद्र सब आप ही हो। आप परम ब्रह्म हैं, जगत के मालिक आप हो, इसलिए मेरे पुत्रों की रक्षा आपको ही करनी पड़ेगी। इस प्रकार स्तुति करके अदिति कहने लगी कि हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं। मेरे पुत्रों को अकंटक राज्य दीजिए। दिति के पुत्र हैं, उनको मारो मत, किंतु किसी और ही उपाय से मेरे पुत्रों का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस दिलवाओ। अदिति के ऐसे श्रद्धा भरे सत्य वचन को सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे देव माता, हम तुम्हारे पुत्र होंगे और तुम्हारे पुत्रों के संकट को दूर करेंगे और अंत में आप मेरे परम पद को प्राप्त होएंगी। अदिति कहने लगी, जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड, जिनके स्मरण मात्र से मोक्ष प्राप्त होता है, उन त्रिलोकी के नाथ भगवान को मैं कैसे धारण कर सकती हूँ। तब भगवान विष्णु कहने लगे कि हे अदिति देव माता, भक्त लोग सदा ही मुझको धारण करते हैं। माता, पिता, गुरु, अतिथि, ब्राह्मणों का हित करने वाला सदा ही मुझको धारण कर सकता है। हे देवी, तुम पतिव्रता हो, मैं तुम्हारा पुत्र होकर शत्रु कुल का नाश करूंगा। भगवान ऐसा कहकर अपने कंठ की माला अदिति को देकर अंतर्ध्यान हो गए और दक्ष कन्या, देवताओं की माता, इस प्रकार भगवान को नमस्कार करके अपने आश्रम में आ गई। समय पाकर अदिति ने शंख चक्र गदा पद्म कमंडल धारण किए हुए हजारों सूर्य के समान नेत्र वाले कमल नयन पीतांबरधारी मुनियों द्वारा स्तुति करने योग्य सब लोकों के नायक भगवान को पुत्र रूप में देखा। तब कश्यप सहित सभी उनकी स्तुति करने लगे। संसार के कर्ता, सबके पालक, दैत्यों के नाश करता, भक्तों के प्रिय, सज्जनों के अन्नदाता, दुर्जनों के नाश करता, वामन रूप, धनुष, चक्र, खड़क और गदा के धारण करने वाले, सागर में सोने वाले, करोड़ों सूर्य के तेज वाले, सूर्य चंद्र जिनके नेत्र हैं, मंदराचल धारण करने वाले, हिरण्याक्ष का वध करने वाले, लक्ष्मीपति, पापों का नाश करने वाले, परशुराम, रामचंद्र, कृष्ण को मेरा नमस्कार है। जो कोई वामन जी के इस श्लोक को 3 बार पढ़ता है, उसको धन धान्य, आरोग्य, संपत्ति, संतान सुख प्राप्त होता है। श्री वामन ऐसे वचन सुनकर बोले, पिताजी, हम प्रसन्न हैं, आपका कल्याण हो, आपके सब मनोरथ पूर्ण हो। हमने 2 बार आपके घर जन्म लिया और आगे भी लेते रहेंगे। इतना कहकर भगवान ने बाल रूप धारण किया। उधर राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य को आचार्य बनाकर बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में लक्ष्मी जी सहित श्री विष्णु जी को यज्ञ की हवि के लिए आवाहन किया। उसी समय भगवान वामन
विष्णु ब्रह्मचारी का वेश बनाकर वहां आए और यज्ञ की हवि ग्रहण करने के लिए स्वयं विष्णु जी वहां पर आ गए। भगवान को आया देखकर ऋषि लोग ज्ञान दृष्टि से भगवान को पहचान गए। ऐसा देख शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को एकांत में ले जाकर समझाया। इस तरह आज मैंने आपको कार्तिक मास के 24वें दिन की व्रत कथा सुनाई। आशा करती हूँ आपको यह जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।